हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिफाइड आईटी सॉल्यूशन पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डाउनलोड कैसे करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, सेटअप ऑल दिस थिंग्स। और हम एक जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है, राइट, कि हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम देख चुके हैं। देन एमुलेटर में हमने रन करके भी देखा था। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि एक्टिविटी क्या होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। एक्टिविटी क्या होता है, तो जैसे मान लो हमने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसको लॉन्च की, राइट। मैं जैसे ये एमुलेटर है, इस पर मैं जाता हूँ, हमारी एप्लीकेशन इस नाम से एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ सेटिंग। तो जब मैं इसको लॉन्च करूँगा तो जो भी स्क्रीन आपको आपके मोबाइल में लॉन्च होती है, विजिबल होती है, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। वो कोई सी भी एप्लीकेशन हो, आप कोई सी भी एप्लीकेशन जैसे जीमेल पर जाते हैं, राइट, तो कोई सी भी आपको जो स्क्रीन फर्स्ट विजिबल होती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होती है, वो अपने आप में एक एक्टिविटी होती है। The screen which is visible to the user in Android application, that is called the activity। तो जो स्क्रीन हमें विजिबल होती है उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। जैसे हमारी एप्लीकेशन में ये एक मेन एक्टिविटी बनी हुई है, राइट, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में है कि इसका इंटेंट फ़िल्टर क्या है, एक्शन मैन कैटेगरी लॉन्चर। सबसे पहले हमारी जब एक्टिविटी लॉन्च होगी या एप्लीकेशन लॉन्च होगी तो सबसे पहले ये एक्टिविटी हमें विजिबल होगी। जिसके डिज़ाइन में या एक्सएमएल कोड में हम जाएँ तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जो कि हमें दिखती है जब हम सिम्युलेटर में कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है और ओनली स्क्रीन है, राइट। तो हम यहाँ पर जैसे ये टेक्स्ट व्यू है, हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, तो वो भी हमें विजिबल होगा हमारी एक्टिविटी में। वो कैसे होता है हम आगे देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू दी वेलकम टू दी यूनिफाइड सॉल्यूशन, राइट। इसको मैं सेव कर दूंगा, कंट्रोल सेव, एंड देन वापस से रिलॉन्च करता हूँ। तो हमारी जो एक्टिविटी है, ये मेन एक्टिविटी, ये एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को, राइट। इनहेरिटेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिसकी ऑन क्रिएट मेथड में इस एक्सएमएल डिज़ाइन को सेट करवाया हुआ है, जिससे कि ये यूआई हमें हमारे एमुलेटर में लॉन्च होकर दिखेगा। जैसे ये देखो, लॉन्च सक्सेड हुआ। तो हमने अभी एक और एक्टिविटी लगाई, ये कॉलअप से कर रहा है, तो हम इसको इसका डिज़ाइन देख लेते हैं पहले एक्सएमएल में कि कैसे दिख रहा है। पहले यहाँ पे हम डिज़ाइन देख सकते हैं ये कैसे दिख रहा है, राइट। तो इसको उस हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो कंस्ट्रेंट हम सेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम इसको सिंपल देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट टॉप टू दी टू बॉटम ऑफ, राइट। कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। जस्ट मिनट, इसको हम डिज़ाइन से भी देखेंगे, सेम चीज़ करके। लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, बॉटम ऑफ हो जाएगा ये हमारा। यहाँ आईडी दे देते हैं हम, आईडी टेक्स्ट व्यू 1 या टेक्स्ट व्यू कर देते हैं इसे। इसको हम डिटेल में देखेंगे हर एक लेआउट को, लेकिन अभी के लिए हम इसे सही रहने देते। अब डिज़ाइन में चलते हैं। अभी प्रॉपर आ रहा है क्या ये? अभी भी कुछ तो इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। तो कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम ऑफ, कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, राइट ऑफ पेरेंट, टॉप ऑफ, ये देखिए दोस्तों। तो हेलो वर्ल्ड के नीचे क्या आ गया? कंस्ट्रेंट वेलकम टू द यूनिफाइड सॉल्यूशन। इसी तरीके से आप दूसरे जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप जब बनाते हैं तो एंड्रॉयड में बहुत सारे लेआउट होते हैं, मोबाइल होता है, टैबलेट होता है। अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे लेआउट के ध्यान में रखते हुए उसका यूआई कैसे दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए, उस हिसाब से बनाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइस लेके देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस में मुझे कैसा दिखना चाहिए, 6P हो या 5.6 जो डिवाइस का साइज़ रहेगा उसमें कैसा दिखा है, या 5.0 इंच का जो डिवाइस है, राइट, विड्थ हाइट में। तो ऐसे करके हम यहाँ डिज़ाइन को भी डिटेल में हम देखेंगे। अभी हम रन करते हैं एप्लीकेशन, तो वापस से रिलॉन्च हो जाएगी।
तो ये मेन एक्टिविटी में ये लेआउट सेट हो रहा है, और देन जो भी एक्टिविटी में हमको यूआई प्रेजेंटेशन होता है वो हम डिजाइन कर सकते हैं कि एक्सएमएल लेआउट के अंदर। तो टर्मिनेट रीलॉन्च कर देगा, देन हमें वेलकम टू दी जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो दिखने लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी क्या होती है। जो भी यूआई, जो भी स्क्रीन हमें दिखती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, कलेक्शन ऑफ हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड दी एप्लीकेशन। जैसे ये हो हेलो वर्ल्ड लिखा गया, वेलकम टू द यूनिफाइड सॉल्यूशन। अब इसकी हम ऑफिशियल डॉक पर चलते हैं एंड्रॉयड डेवलपर के। तो एक्टिविटी की यहाँ पर उन्होंने बात की है डेफिनेशन, एन एक्टिविटी इज अ सिंगल फोकस्ड थिंग दैट यूज़र कैन डू। तो एक सिंगल एक्टिविटी बोले तो सिंगल विंडो हो सकती है, सिंगल स्क्रीन कह सकते हैं हम। तो नेविगेट करके हम दूसरी स्क्रीन पर भी जा सकते हैं, वो भी एक अपने आप में एक एक्टिविटी होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी इंटरेक्ट विद द यूज़र। तो जो हमें यूआई है जो दिखता है, यूज़र इंटरफेस जो हमें ये दिखता है, इसे ही हम एक्टिविटी कहते हैं। अभी एक्टिविटी तो हमें पता चल गई, अब एक्टिविटी की लाइफ साइकिल हम देखेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे कि एक्टिविटी होती क्या है, राइट। जब हम बैक बटन प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाती है, जब हम वापस एप्लीकेशन पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी लॉन्च हो जाएगी। तो हर एक्टिविटी की एक लाइफ साइकिल होती है, हर एक स्क्रीन की एक लाइफ साइकिल होती है, राइट। हम आगे अगर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हमें लाइफ साइकिल मेथड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होती है, कब ये कंस्ट्रक्ट होती है, कब ये डिस्ट्रक्ट होती है। तो हम यहाँ पर देखें ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। वन बाय वन हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जब एक्टिविटी लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे, ये 3 मेथड्स हैं जो कि सिक्वेंशियली कॉल होती है। अगर हम ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी पे जाएं जिसे कि एक्टिविटी ने एक्सटेंड कर रखा है, राइट, तभी हमारी ये जो एक्टिविटी है ये बिहेव करती है एज ए एक्टिविटी। नहीं तो अगर हम ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी को अगर इनहेरिट नहीं करेंगे तो एक नॉर्मल जावा क्लास की तरह बिहेव करेगी। तो जब हम ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी पर जाते हैं तो ये इनडायरेक्टली किसको मतलब एक्टिविटी इनडायरेक्टली किसको एक्सटेंड कर रही है, ये कर रही है फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, राइट। तो इस टाइप से देखा जाए तो ये हायरार्की बनी हुई है एंड्रॉयड की जो एपीआई है, जो कि एंड्रॉयड एक्स है। एंड्रॉयड एक्स क्या होता है कि एंड्रॉयड की जितनी भी लाइब्रेरी है वो एंड्रॉयड के कोर पैकेजेस हैं, वो एंड्रॉयड एक्स फोल्डर के अंदर। तो ये देखो ऐप कॉम्पेट एक्टिविटी में आप देखेंगे तो सभी लाइफ साइकिल मेथड आपको दिखेगी, ऑन क्रिएट, राइट। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं जो कि यहाँ पर आपको शो होगी, ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, पोस्ट रेज्यूमे, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, सभी मेथड्स दिखेंगे। तो हम यहाँ वन बाय वन एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड से देखेंगे। तो ऑफिशियल डॉक पे चलते हैं, तो एक्टिविटी जब भी लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे मेथड वन बाय वन सिक्वेंशियल कॉल होती है। देन एक्टिविटी जब रनिंग स्टेट में आती है, या हम कहें कि जब एक्टिविटी यूज़र को दिखने लगती है या विजिबल होती है, राइट, तो वो ऑन रिज्यूमे के कॉल के बाद दिखती है और एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है। मान लो एक एक्टिविटी कहें या एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन जब आ जाती है तो अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। तो क्या होता है, ऑन पॉज एक्टिविटी कॉल होती है, एंड जैसे ही विजिबल हो जाती है सेकंड एक्टिविटी, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी वो विजिबल नहीं होती, नो लॉन्गर विजिबल, तो उस केस में ऑन स्टॉप कॉल होती है। देन ऑन डिस्ट्रॉय, जब हम बैक बटन प्रेस करते हैं तो ये सिक्वेंशियल कॉल होकर एक्टिविटी शट डाउन है। मान लो कि हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में, राइट, एंड देन कोई कह सकते हैं हम डायलॉग होता है, उसे भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। कुछ डायलॉग होता है या हम देखते हैं कि इंटरनेट इज़ नॉट अवेलेबल या प्लीज़ इंटर दी यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उस समय जो डायलॉग अपीयर होता है हमारी एक्टिविटी के सामने या फ्रंट में बोल सकते हैं, फोरग्राउंड जिसे बोल जाता है, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड। तो वैसे ही हमारे एप्लीकेशन जो एक्टिविटी होती है उसकी ऑन पॉज मेथड कॉल होती है, राइट। लेकिन जैसे ही वो डायलॉग बंद होता है तो यूज़र रिटर्न्स टू दी एक्टिविटी, ऑन रिज्यूम मेथड वापस कॉल हो जाती है, एंड देन हमारी एक्टिविटी वापस से फोरग्राउंड में आ जाती है। तो पहले हम क्या करते हैं, सभी एक्टिविटी हम लिख लेते हैं, एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड्स हम हमारे करंट एप्लीकेशन में लिख लेते हैं और वन बाय वन हम उसमें लॉग लगा के चेक करते हैं। तो राइट क्लिक करके हम देख लेते हैं ओवरराइड होती है क्या। ओवरराइड मेथड्स, तो आप चाहें तो राइट क्लिक करके ओवरराइड मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये इतनी सारी एक्टिविटी की मेथड्स हैं, तो आप या तो डायरेक्टली ओवरराइड कर दें या खुद भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी ओवरराइड कर लेते हैं। तो हमें कौन कौन सी अभी मेथड्स चाहिए,
हमें चाहिए ऑन डिस्ट्रॉय चाहिए, हमें ऑन स्टॉप भी चाहिए, ऑन स्टार्ट चाहिए, ऑन स्टॉप चाहिए, हमें ऑन डिस्ट्रॉय भी चाहिए। तो हम वन बाय वन हमें सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम ऑन स्टॉप कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट, ये देखिए आ गया। चाहे तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन रेज्यूमे एंड देन आप कर सकते हो कंट्रोल स्पेस। कंट्रोल स्पेस जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सजेशन ही आ जाएगा। ये ऑन रेज्यूमे आ गई। हमने कौन कौन सी मेथड देखी थी? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे, देन ऑन पॉज। आपको जस्ट हिट करना है इंटर, ऑन पॉज, ऑन टॉप। एक और मेथड्स होती है लाइफ साइकिल में, अगर देखा जाए तो हम जो यहाँ पे लिस्ट डाउन नहीं है, एक होती है जो ऑन स्टॉप के बाद कॉल होती है ऑन रीस्टार्ट। जब हमारी एक एक्टिविटी ए, मान लो एक एक्टिविटी ए है, उसके ऊपर विजिबल हो जाती है बी, राइट? तो हमारी जो एक्टिविटी ए है वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो जाती है, हम कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है? ऑन स्टॉप कॉल होता है। बट हमने जैसे ही ऑन एक्टिविटी जैसे बी एक्टिविटी को हमने फिनिश किया और ए एक्टिविटी जैसे ही फोरग्राउंड में आती है तो ऑन रीस्टार्ट कॉल होती है। हम उसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट अभी हम जस्ट इसे मेंशन कर लेंगे, ऑन रीस्टार्ट। हम सभी केसेस कवर करेंगे, ऑन रीस्टार्ट के भी, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय। अभी हम सब जगह एक लॉक लगा लेते हैं। ऑन क्रिएट कब कॉल होती है? तो सिस ओ आउट डॉट एल ऑन क्रिएट मेथड कॉल। सेम कॉपी करते हैं हम यहाँ से, ऑन स्टार्ट रेज्यूमे, तो ये देखो सब जगह कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं जस्ट ये चेंज कर देता हूँ, ऑन स्टार्ट मेथड कॉल्ड, ऑन रेज्यूमे मेथड कॉल्ड, ऑन पॉज मेथड कॉल्ड, ऑन स्टॉप मेथड कॉल्ड। अब ये करने के बाद हम वापस से एक्टिविटी को रन करके देखते हैं कि लॉग में हमें कौन कौन सी मेथड कॉल होते हुए नज़र आ रही है। ये हमारा लॉग कट है। यहाँ पर हम थोड़ा सेपरेट आउट करने के लिए, ये हमारी एक्टिविटी के लॉग दिख रहे हैं, हम यहाँ थोड़ा कुछ स्पेशल कैरेक्टर लगा लेते हैं जिससे कि हमें इजीली पता चल जाए कि हमारी कौन सी मेथड कॉल हो रही है। तो हम यहाँ पर सभी एसओपीस में ये लगा देते ताकि हमारे सभी एसओपीस सेपरेटली दिखने लगे। सॉरी गाइस, अब हम हमारा प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं। जस्ट ये लॉग कंप्लीट हो चुके हैं। हम रन करके देखते हैं कि वन बाय वन एक्टिविटी कैसे कॉल होती है, कौन सी एक्टिविटी कब कॉल हो रही है, मीन्स एक्टिविटी की लाइफ साइकिल मेथड कब कॉल हो रही है। तो मैं अगेन रन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट। ये देखिए आप एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है। सेम थिंग हम एक सेपरेटर लगा देते हैं हमारे लॉग क्रिएट में, जस्ट नीड टू टर्मिनेट। यहाँ पर लॉन्च हो गई एक्टिविटी हमारी, वापस से एमुलेटर लॉन्च हुआ और देन एमुलेटर में एक्टिविटी लॉन्च हुई और ये देखो वन बाय वन ये तीन मेथड कॉल हुई है। सबसे पहले ऑन क्रिएट कॉल हुई, ऑन स्टार्ट और ऑन रेज्यूमे।
अब मान लो हम इस एक्टिविटी को अगर हम डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक बटन दबाते हैं फ़ोन का, तब कौन सी एक्टिविटी कॉल होती है, राइट? कौन एक्टिविटी लाइफ साइकिल कॉल होती है? तो अभी 3 मेथड्स कॉल हुई, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं लॉक थ्रेड को, और हम देखते हैं एक्टिविटी पर या स्क्रीन पर बैक बटन प्रेस जब हम करते हैं मोबाइल का, तब कौन सी कॉल होती है methods। ये देखिए, सबसे पहले ऑन पॉज कॉल हुई, देन एक्टिविटी इनविजिबल हुई, राइट? तो जैसे ही इनविजिबल हुई तो ऑन स्टॉप कॉल हुई, देन ऑन रिस्टॉप। ये 3 मेथड्स कॉल होती हैं। अब हम वापस से जाते हैं हमारी एक्टिविटी पर, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे कॉल होती है। अब हम चेक करते हैं ये केस की ऑन रिस्टार्ट कब कॉल होती है। तो हम इसका स्क्रीन को जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दिया है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ है, जस्ट हमने लैंडस्केप किया इसको। एक्टिविटी आप देखेंगे तो लैंडस्केप मोड में भी स्ट्रेट ही है, वो लैंडस्केप मोड में आई नहीं है, राइट? तो जस्ट मिनट, इसको मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ, देन यहाँ से लैंडस्केप वाला ओरिएंटेशन जो है ऑटो रोटेट ऑन करना होगा हमें, हमने ऑन कर दिया। अब जाकर हम इसको रोटेट करते हैं, ये देखिए क्या हुआ, ओरिएंटेशन एक्टिविटी का ये चेंज हो गया। यहाँ पे कौन कौन सी मेथड कॉल हो रही, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, देन वापस से कॉल हुई ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रेज्यूमे। तो हमारी एक्टिविटी क्या हुआ, जब एक्टिविटी हमने ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज किया तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, हमारी मेथड, हमारी एक्टिविटी जो वो डिस्ट्रॉय हुई, देन रिक्रिएट हुई। इस केस में जब मोबाइल का, या हम कह सकते हैं एक्टिविटी का ओरिएंटेशन चेंज होता है, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप। सेम अगर हम वापस से इसको पोर्ट्रेट मोड में करेंगे तो सेम थिंग होना चाहिए। ये ओरिएंटेशन इसका चेंज हुआ, हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, देन ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूमे एक्टिविटी की ये सभी लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल हुई। अगर हम इसको वापस से ओरिएंटेशन इसका स्टॉप कर देते हैं, राइट? ओरिएंटेशन हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, इसका ये स्टॉप कर देते हैं मैंने ओरिएंटेशन। अब हम इसे रोटेट करेंगे एमुलेटर को, तो डिवाइस तो रोटेट होगी, एमुलेटर तो रोटेट होगा, बट एक्टिविटी सेम ही कंडीशन में, तो कोई भी मेथड कॉल नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। इसी के साथ हम आगे आने वाले वीडियो में दो एक्टिविटीज़ जब होती है तो कौन कौन सी एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल होती है, या जब कोई डायलॉग होता है तो कौन सी एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड कॉल होती है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। यदि हम अभी देखें डिटेल में, अगर अभी देखें तो सबसे पहले जब एक्टिविटी लॉन्च होती है तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है, जिससे कि यूआई जो होता है वो सेट कंटेंट व्यू के थ्रू एक्टिविटी में सेट होता है। जब ऑन स्टार्ट कॉल होती है तो जस्ट इमीडिएट ऑन क्रिएट के बाद में ऑन स्टार्ट कॉल होती है। ऑन स्टार्ट का जो होता है या ऑन स्टार्ट या ऑन स्टॉप को हम देखें तो जब एक्टिविटी विजिबल होती है, जैसे ही एक्टिविटी विजिबल होती है तो ऑन स्टार्ट मेथड कॉल होती है, और जैसे ही ऑन स्टॉप एक्टिविटी की लाइफ साइकिल ये मेथड जो है ऑन स्टॉप कॉल होती है। तो जब एक्टिविटी इनविजिबल होती है तब ऑन स्टॉप कॉल होती है। सेकंड हम आए अगर ऑन रिज्यूमे मेथड पर, तो ऑन रिज्यूमे मेथड कॉल होती है जब कि एक्टिविटी इज़ अवेलेबल फॉर द यूज़र इंटरेक्शन। जब एक्टिविटी अवेलेबल हो जाती है यूज़र के इंटरेक्शन के लिए तब ऑन रिज्यूमे मेथड कॉल होती है, राइट? और जबकि ये फोरग्राउंड में होती है, वन मोर थिंग, कि जब एक्टिविटी फोरग्राउंड में होती है तब ऑन रिज्यूमे मेथड कॉल होती है, राइट? यूज़र कैन इंटरेक्ट विद दैट। और जब एक्टिविटी के हम कह सकते हैं फ्रंट में कोई डायलॉग आ जाता है, राइट? एक्टिविटी के ऊपर डायलॉग आता है यस और नो आस्किंग, तो ऑन पॉज मेथड कॉल होती है। क्यों? क्योंकि अब एक्टिविटी फोरग्राउंड में नहीं रही, डायलॉग आ चुका है। और देन जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तो जस्ट एक्टिविटी क्रिएशन के समय ऑन क्रिएट कॉल होती है, और जब एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होती है तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है। और जब हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो जब एक्टिविटी पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाती है
तो एक्टिविटी वापस से डिस्ट्रॉय होकर वापस से रिक्रिएट होती है, जो कि अभी हमने लॉग्स में देखा था, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। ये जो प्रोजेक्ट की लिंक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम गिटहब पर कैसे हम अपना प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं, कैसे करते हैं थ्रो कमांड लाइन। यहाँ पर देखिए, आप एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको टर्मिनल मिलेगा, यहाँ से आप प्रोजेक्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं गिटहब पर, कमांड लाइन क्या क्या कमांड्स होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।